अगर आपको कोई नया स्टेप लेना पड़े ट्रांसजेंडर के प्रति या फिर उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए हुआ या फिर कुछ भी उनको इकट्ठा करके अगर इस देश के लिए कुछ करना हुआ तो आप क्या करना चाहेंगी? आपके आगे के प्लान क्या है मैडम? अभी तो फिलहाल प्लान हम तो मैं पहले से कोई प्लान नहीं करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि प्लान हमेशा फेल होता है। तो हमें उस समय तत्काल जो है करना करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ही जो है हम लोग योजनाएं बनाते हैं। योजना के बनाना चाहिए, लेकिन धरातल पे लाने के लिए मुझे लग रहा है तत्काल ही एक्शन लेना होता है। तो अभी तो मेरा सिर्फ इतना ही प्रयास है, और मेरे प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि किसी भी चीज को आपको बदलने में समय लगता है, चाहे वो व्यवहार हो चाहे पॉलिसी हो। तो हमारा जो पिछड़ा समाज है, क्योंकि हमें वर्षों से बहुत ज्यादा पिछड़ा रखा गया है, हम लोग समाज से बहुत दूर रहे हैं। तो मेरा प्रयास है कि पहले तो हम जागरूक हों, हम लोग शिक्षित हों, शिक्षित होने के साथ में फिर हम एक प्रयास करें बड़े स्तर पर कि हमारे को मेन स्ट्रीम में हम अभी शामिल हो ही रहे हैं, लेकिन जहां जहां एक आम इंसान को, स्त्री पुरुष को अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि कानून के स्तर की बात भी करें, तो वहां पर भी हम लोगों का एक बिल्कुल होना चाहिए, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, सभी जगह पर। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें एक जगह बनानी है तो उसके लिए हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो पहला स्तर होगा कि हमारा समाज शिक्षित हो। शिक्षित होने के साथ में जहां उनके स्तर के लिए जो भी होता है, तो वहां पर वो अपना मान सम्मान के साथ में अपना जीवन यापन करें और वो चीजों को प्राप्त करें। संजना जी, क्या आप अभी भी अपने फैमिली से दूर है क्या? उनके साथ पहले आपको एक्सेप्ट कर लिया है क्या? क्योंकि आप पहले बोल रहे थे कि मुझे करने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल चीज़ें बदलती हैं। कहते हैं समय परिवर्तनशील है, चाहे जो भी हो। वो एक मेरे लिए शायद नेगेटिव समय रहा, वो मेरे लिए परिस्थिति ऐसी रही। अगर वो नहीं भी होती उस समय, शायद मैंने बहुत नेगेटिवली लिया, क्योंकि वो अगर मेरे साथ में घटनाएँ नहीं घटती, अगर मुझे उस समय समाज एक्सेप्ट नहीं करता, परिवार एक्सेप्ट नहीं करता, तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती। तो आज मेरी स्थिति, मेरी सोच भी बदली है कि मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ, उस समाज को धन्यवाद देती हूँ, उस परिवार को धन्यवाद देती हूँ। तक के लिए अपना थोड़ा-सा एक नेगेटिव रोल प्ले किया। तो आज अगर हम कहते हैं कि हमारे साथ में, हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है, तो बिल्कुल मैं उसको देख रही हूँ अपने जीवन में। ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। तो हमारे साथ में जो भी होता है, हमें उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है, हमारी ताकत को कम नहीं करना है। मैं सब इतना जानती हूँ, तो मेरे साथ में हर नेगेटिव अगर कोई होता है मेरे साथ में, किसी भी तरह की ऐसी कोई घटना घटती है, तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि उसको पॉजिटिव में बदलते हुए उसको एक ऐसे उसमें लेकर आऊं कि उसका एक अच्छा परिणाम सभी को मिले और सभी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तो मेरा प्रयास रहता है वो कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम जो अच्छा कर सकते हैं तो कोशिश करें कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा कर सकें। जरूर जरूर। एंड आपके समाज के ऊपर या फिर बोल लीजिए महिलाओं के ऊपर ना अभी भी कई सारे जगहों पे ऐसा है ना, बहुत ऐसे अत्याचार चल रहा है कि बहुत क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत हरेसमेंट हो रहा है। चाहे कोई भी सेक्टर ले लो आप, जितना भी एजुकेटेड बन जाए, जितना भी कुछ आगे चले जाए, लेकिन ये जो बात है ना, ये थोड़ा बदलने में बहुत वक्त लगता है। तो उन जैसे महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हो कि आप उन संघर्षों से बाहर कैसे आए? देखिए, सबसे पहले तो जो एक सबसे पहली बात होती है, हमारी इच्छा शक्ति, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत जरूरी है। अगर हम एक बार शिक्षित हो भी गए तो शिक्षा हमारा हथियार बन सकती है, लेकिन उससे पहले हमारा हथियार हमारी सोच होती है। तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर होती है, हमारे हर स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और अगर किन्नर हो, और हम स्त्री की बात करते हैं कि नारी कभी ना हारी, कि नारी तो वो शक्ति है कि उसने सृष्टि को रचा है। तो मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं एक जागरूक करने की भी जरूरत सबसे ज्यादा है, और उनके अंदर जो एक असीम शक्ति है उसको भी जागृत करने की बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी एक मोटिवेशन या उनका जो मानसिक स्तर की जो शक्ति उसको बढ़ाने के लिए कुछ कुछ करिए, समय समय पर ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि महिलाओं को भी, जो महिलाएं बहुत ज्यादा अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं, जिन्होंने कुछ कुछ उन्हीं के माध्यम से एक रोल मॉडल के रूप में, या उनका जो भी होता है रिसोर्स पर्सन जिसे हम लोग ने शुरू करते हैं, हमारे यहाँ भी काफी कैंपेन ऐसे होते हैं कि हम ऐसे लोगों को उनके बीच में ले जाके उनके माध्यम से ही उनके सामने उनके अनुभव साझा करें, ताकि जो और आम एक महिलाएं हैं उनको भी एक ताकत मिले, एक बल मिले। तो ये कब होता है कि जब हम रूबरू होते हैं अपने अतीत को लेकर, कि किसी महिला ने बहुत संघर्ष किया और आज वो पायलट बन रही है, कोई मतलब बड़े बड़े स्तरों पे ना, तो ऐसी महिलाओं को अपने अनुभव साझा करना चाहिए।
और उन महिलाओं के बीच में आके वो रियलिटी, हकीकत, एक वास्तविकता कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें एक सा रहना चाहिए। धैर्य और पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बदल जाता है। और दूसरा ये कि अगर हम उस समय हिम्मत हार गए तो शायद हम पीछे रह जाएं। तो परिस्थिति के अनुसार आपको ढल जाना चाहिए। तो स्त्री हो, और स्त्री भी बहुत अपने आप में अगर देखा जाए बहुत ज्यादा एक संवेदनशील, बहुत कमजोर होती हैं, लेकिन अगर वही अपनी एक सोच को जागृत करती हैं और बहुत ज्यादा अगर अपने आप को ताकतवर मान लेती, तो वही स्त्री जो इतिहास रचती है। तो मुझे नहीं लगता कि स्त्री कमजोर होती है। तो एंड अभी उन लोगों मैं को, एक और हाँ सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ, तो जी, अब सवाल ये है कि जो बच्चे होते हैं, जो उनको हाल ही में पता चलता है कि हाँ मैं एक ट्रांस वुमन हूँ या ट्रांस मैन हूँ, जो भी है, तो उनको घर से निकाल दिया, समाज से निकाल दिया। तो वैसे बच्चे अगर सिटी में रहेंगे, तो उनके लिए शेल्टर कौन देगा? आप आपके यहाँ कोई ऐसा व्यवस्था है जो उन वैसे बच्चों को ढूंढ के, या फिर जागर वैसे बच्चे मिले तो उनको सुरक्षा देना, या फिर एक शेल्टर देना, एक खाना देना, एंड साथ ही साथ एक शिक्षण भी देना, ऐसा कोई प्लान है आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल, अभी हमारे यहाँ चल रहा है इस पे। अभी हम डाला है गरिमा गृह शेल्टर होम के लिए। और मेरा यह प्रयास है कि सिर्फ हमारे ट्रांसजेंडर समाज के लिए नहीं, सभी वर्ग के लिए होना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक ह्यूमन बीइंग, अगर हम एक मानवता के नाते देखते हैं, तो मुझे लग रहा है सभी को रोटी कपड़ा और